चुड़ैल का बंगला पार्ट 3। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह गोपाल और भानु खजाने की तलाश में चुड़ैल के बंगले में जा पहुंचते हैं। चुड़ैल उन दोनों को अपना रूप दिखाकर उन्हें कैद कर लेती है। अब आगे। अगली सुबह मानसी गोपाल और भानु को नाश्ता पूछने उनके कमरे में जाती है। भानु भैया, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मानसी पूरे बंगले में उनकी तलाश करती है पर वो दोनों उसे वहाँ नहीं मिलते। मानसी सभी को गोपाल और भानु के लापता होने की खबर देती है। पूरा गांव उन दोनों को ढूंढने में लग जाता है। ये चुड़ैल कहीं वापस से अपनी ताकत तो नहीं दिखा रही ना? खजाना ले गया गोपाल को। खजाना? कैसा खजाना? कल जब मैं अपने घर को लौट रहा था, मैंने गोपाल और भाभी की बातचीत सुनी थी। वो लोग बंगले में छुपे खजाने को ढूंढने ही बंगले में गए थे। खजाना चुड़ैल का है और वही है उस बंगले की मालकिन। गोपाल का लालच उसे ले गया। बंगले में खजाना भी है? हाँ, गोपाल की बात से तो यही समझ में आया कि बंगले में कोई खुफिया रास्ता है जहाँ से खजाने तक पहुँचा जा सकता है। गांव वालों की खजाने की बात सुनने चुड़ैल पेड़ पर बैठ जाती है। खजाना, मेरा खजाना। क्यों इन लोगों को मेरे खजाने में इतनी दिलचस्पी है? क्यों? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो लगता है मानसी बहन, आपको उस बंगले को छोड़ देना चाहिए। जब तक कोई और घर ना मिले आप हमारे घर पर रह सकती हैं। मैं आज ही उस बंगले से सारा सामान निकाल लेती हूँ। तभी चुड़ैल गुस्से से आसमान की ओर देखती है और मौसम अपना रुख बदल लेता है। भागो भागो, लगता है वो आ गई। सब अपने घर पर ही रहे तो अच्छा है। जब तक ये मसला ना सुलझे घर से बाहर कदम रखना भी जानलेवा हो सकता है। सभी भागते हुए अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। कोई भी डर के कारण बाहर नहीं निकलता। मानसी भी अपना सारा सामान समेटकर विनोद के घर चली जाती है। बेचारे बच्चे और मानसी कैसे होंगे? आज अचानक पहुंचकर उन्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ अमनपाल गांव में पहुंचता है, पर गांव में बिखरा सन्नाटा देखकर चौंक जाता है। गांव में अचानक इतना सन्नाटा कैसे? एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा। अरे कोई है क्या? अरे भाई मैं हूँ। तभी गांव का एक आदमी जरा सी खिड़की खोलकर बाहर झांकता है। अरे ये तो अमनपाल जी है, डरने की कोनो बात ना है। नहीं, ये छलावा है हमें बाहर निकालने का। मानसी बहन, तुम मन को मजबूत रखो। ये चुड़ैल की साजिश है। कहीं हम में से किसी को बंगले के खजाने के साथ दफन ना कर दे। अमनपाल के रूप में गांव में चुड़ैल आई है, ये सोचकर कोई अमनपाल को अपने घर पर आने नहीं देता। परेशान होकर अमनपाल बंगले पर चला जाता है। ये विनोद किस खजाने की बात कर रहा है? बंगले में खजाना है, पर कहाँ? अमनपाल पूरे बंगले में ढूंढना शुरू करता है और ढूंढते ढूंढते एक स्टोर रूम में पहुंचता है। रूम में इतनी बदबू थी कि कोई एक पल भी वहां ना ठहर सके। वहीं एक अलमारी जमीन पर गिरी हुई थी। ये कैसे गंदी बदबू है? लगता है अलमारी के नीचे कोई चूहा दबकर मर गया होगा। अमनपाल अलमारी को हटाता है। अलमारी के नीचे एक लड़की की लाश थी जो पूरी तरह सड़ चुकी थी, और असल में वो लाश शीला की थी। लाश? ओह गॉड, ये सब क्या है? अमनपाल अपनी तलाश जारी रखता है। कुछ और देर तलाश करने के बाद अमनपाल को तुकाराम की वसीयत के साथ साथ खजाने का नक्शा और चाबियां भी मिल जाती है। अब समझा, ये क्या साजिश है। लगता है ये अलमारी शीला पर गिर गई होगी और वो अपने जान से हाथ धो बैठी होगी। क्या अजीब बात है, कोई इस खजाने के लिए मर गया और जिसे ये मिला वो भी मर गया। खैर, मैं शीला के शरीर का अंतिम संस्कार कर देता हूँ। न जाने बेचारी कब से भटक रही है। अमनपाल शीला के शरीर को उठाकर ले जाने लगता है, जो कंकाल बन चुकी थी। तभी उसे बाथरूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। हमें कोई बाहर निकालो, हम यहाँ हैं। लगता है बाथरूम में कोई है। अमनपाल बाथरूम में जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो आवाज़ किसकी आ रही थी और कहाँ से आ रही थी? हम नीचे हैं, हमें बचाओ। नीचे? अमनपाल बाथ टब को हटाता है और उसे वो खुफिया दरवाज़ा दिख जाता है। अमनपाल के पास दरवाजे के अंदर जाने की चाबी भी थी। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। अंदर एक बहुत लंबा रास्ता था जो जंगल में जाकर खुलता है। ये तो मैं जंगल में आ गया। तो खजाना कहाँ गया? और वो लोग जिनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी? मेरी मर्जी के बिना खजाने तक पहुंचना नामुमकिन है अमनपाल। और
वो आवाजें गांव के ही 2 लोगों की थी जिन्होंने मेरे खजाने को चुराना चाहा। अब भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरेंगे दोनों। तो तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा मकसद खजाने को पाना नहीं था, इसलिए। अब तुम जाओ यहाँ से, इसके पहले कि मैं तुम्हें खा जाऊं। अमनपाल गांव वापस लौट जाता है। अरे भाइयों, मुझे खजाने का राज पता चल गया है और चुड़ैल के चुड़ैल बनने की कहानी भी। मानसी बाहर आ जाओ, मैं हूँ। तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं भगवान का नाम लेकर बताऊं क्या? लगता है ये अमनपाल ही है। चलो चलो बाहर चलो। अमनपाल सभी लोगों को चुड़ैल की चुड़ैल बनने के पीछे की दास्तान बताता है। मुझे लगता है कि हमें चुड़ैल को मुक्ति दे देनी चाहिए और उस खजाने को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसे भी वो खजाना मिला वो जिंदा नहीं रहा। पर मुझे नहीं लगता कि चुड़ैल ऐसा होने देगी। गांव को बचाना है तो यह करना ही होगा। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुझे छोड़कर ही गलती की, अब तो नहीं बचेगा। चुड़ैल अमनपाल को हवा में उछाल देती है और फिर उसे जमीन पर फेंक देती है। छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। कभी नहीं। चुड़ैल अमनपाल को बार बार हवा में उछालती है और उसे जमीन पर गिराती। मेरे करीब आने का नतीजा देख रहे हो ना गांव वालों। ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मर जाएंगे। मैं क्या करूं? मानसी चुपके से वहां से भागती है और चुड़ैल के बंगले को ही आग लगा देती है। बंगले के साथ साथ चुड़ैल का शरीर भी जल जाता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। चुड़ैल की योनि में रहते रहते मैं मुक्ति का मतलब ही भूल गई थी। अब मैं आजाद हुई। चुड़ैल की आत्मा आकाश की ओर चली जाती है। डैडी, वो नक्शा जो आपको मिला था, खजाने का नक्शा, वो कहाँ गया? अमनपाल आगे बढ़ता है और अपनी जेब से उस खजाने के नक्शे को निकालकर चुड़ैल के जलते हुए बंगले में फेंक देता है। जल गया नक्शा बेटा। अमनपाल और मानसी की सूझबूझ के कारण बरदोली गांव चुड़ैल से मुक्त हो जाता है।